जिसको कई वर्षों तक संतान ना हो, वो होली अष्टमी पे स्नान करता है तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। हमारी भाभी की बहू है, उनको भी बेटा हुआ। मौसी की बेटी है, उनको भी बेटा हुआ। देवरानी की बहन है, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान नहीं होती हो, बच्चे जी नहीं पाते हैं तो जोड़ाते रहा पति पत्नी। तो राधा जी ने कंगन से बनाया, तो राधा जी बोली जो मैं कुंभ में स्नान पूजा जो करेगा उसको मैं धन और संतान दूंगी। तो यहाँ तक कोई निराश हो नहीं जाता है। तो साल में एक बार लगता है मेला अहोई अष्टमी का। मेन पूजा राधा रानी की है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान ने संसार के देवी तीर्थ सबको यहाँ बुला लिया है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हम इस वक्त हैं राधा कुंड में। आप सबसे पहले राधा कुंड के दर्शन कीजिए। और ये जो राधा कुंड है, ये राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा है। और कंगन के खोदने के बाद जो भी भक्त यहाँ पर होली अष्टमी पर स्नान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। हमारे साथ यहाँ के ब्रजवासी हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ की कथा। राधे राधे। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है, वैसे इसको का नाम है रमाकांत शर्मा, और हमको यहाँ बुलाते हैं हमारे भक्त बोल रहा था रमिया पंडित जी। पंडित जी, आप ये बताइए, बचपन आपका यहीं गुजरा, राधा कुंड में जन्म भी आपका यहीं हुआ है, हम राधा कुंड में, तो क्या कथा है यहाँ की? देखो, पहले ये कुंड नहीं थे। इस गांव का नाम था अरिष्टवन। ये भगवान की गौचर में थी। तो कंस का माता नाम का राक्षस यहाँ का राजा था। तो कंस ने इनाम रखा कि जो कोई किसको जो मारेगा उसको मैं आधा राज आधी धन संपत्ति दूंगा। तो भगवान ने बीड़ा उठाया, भगवान के लिए राक्षस ने बीड़ा उठाया कि भगवान को मैं मार दूंगा। और राधा भगवान ने जन्म लिया, बच्चे लिया था मैं ब्राह्मण की और गौ की रक्षा करूंगा। तो राक्षस को मालूम थी कि भगवान ने वचन लिया है ब्राह्मण की और गौ रक्षा के लिए, तो मैं गौ का रूप धार कर गौ को मिल जाऊंगा और भगवान को मार दूंगा। क्योंकि भगवान मुझको नहीं मारेंगे, गौ समझ के नहीं मारेंगे। तो भगवान गौ चरण आए, उसने गौ का रूप धार किया, गौ मिल गया और गौ मिल के गाँव को मारने लगा। तो उसने दो गाय मार दी, नष्ट कर दी। तो भगवान की जो सखा थे ग्वाल बाल बोले दादा पर सुंदर है, गौ को मार रहा सता रहा है। तो उन्होंने देख के भगवान ने उनको हटा दिया, गाय को अपने पास में बुला लिया। तो राक्षस पास नहीं आया, भगवान उसके पास गए, उसने भगवान को मारने प्रयास किया। तब भगवान ने उसको सिंह पकड़ के पछाड़ के मार दिया। भगवान राशिला तीन करते, सुबह की लीला करते बरसाना, प्रातः काल लीला, दोपहर की राधा कुंड और रात की वृंदावन निधिवन। माँ भी रात में लीला होती है। तो भगवान से राधा बोली अब आपको ऐसे रासलीला में शामिल नहीं करेंगे। बोले क्यों? आपने तो वचन लिया ब्राह्मण की गौ रक्षा के लिए, आपने खुद ही गौत्यार पापी हो गए हो। तो भगवान बोले मैं गौ को नहीं मारा है, मैं राक्षस को मारा है। तो भगवान से राधा बोली नहीं, हमारे यहाँ चेहरा की पूजा है, आपने इस टाइम जो हत्या की, आपने गाय की हत्या की है, तो आपको ब्रजवासी इसी नाम से पुकारेंगे। भगवान बोले मेरे पाप होता है, मैं क्या करूं? तो भगवान से राधा बोली संसार में जितने भी तीर्थ है वो सारे तीर्थों पे जाओ, स्नान पूजा करके आओ, तब आपको इस रास्ते में शामिल करेंगे। भगवान बोले अभी उम्र में 7 साल की है, अभी मुझको लीला बहुत करनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो मैं ब्रज को छोड़ के, नंदा को छोड़ के पल भी ले जाऊंगा। तो भगवान से राधा बोली अब ऐसा हम आपको रास्ते में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? जब तक आप स्नान पूजा करने आओगे तो भगवान बोले ऐसा नहीं करूं, संसार के जितने भी तीर्थ है वो सभी को ही बुला दूं। तो राधा ही बोल सुंदर बात है, अगर संसार के सब यही बुला लो। तो भगवान ने संसार के जितने भी तीर्थ सबको यहाँ बुला लिया है। तो सारे तीर्थ आए, में 2 तीर्थ आए, एक गंगा जी नहीं आई, पुष्कर जी नहीं आई। पुष्कर जी का कुंड है ब्रह्मा जी का अजमेर राजस्थान में। वो अहंकार में आ गए कि यही वाले बुलाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सब क्यों राजा गुरु, तो मुझको सब सम्मान से बुलाते हैं, बांध देते हैं, वही वाला मुझे घर बैठे बुलाए, नहीं जाऊंगा। तब उनको श्राप दिया पुष्कर जी को कि आज के बाद तुम्हारे कुंड में स्नान पूजा को नहीं करेगा। तब भगवान ने बनाया नवी पुष्कर, अजमेर जो पुष्कर जी हैं, ये पूरा पुष्कर है, जवान पुष्कर है। तो पूरा पुष्कर को पूजा नहीं करते,
उसको खाली देख के चले हमें। और जिस शहर के अंदर है जवान पुष्कर, उसका जल यहाँ पे है। गंगा इसलिए नहीं, तो गंगा की छोटी बहन जमुना है। जैसे मथुरा वृंदावन जमुना जी बह रही है, तो गंगा जी को बुला के नहीं आए हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है, महाराज छोटी बहन जमुना है, उसको मैं बुला के नहीं जा सकती, तो अपमान होगा। तो भगवान ने बनाया पाताल रूपी मानसिंगा, तो जमुना जी के नीचे से निकाल के लाए गंगा को, तो उसको बोलते हैं मानसिंगा। तो कार्तिक महीना अष्टमी आते हैं, बोलाष्टमी, अहोई अष्टमी बोलते हैं। भगवान ने कुंड बनाया बंसी से, तो बंसी कुंड बनाया, उसके नीचे कुंड है, बद्रीनाथ कुंड है। अब उसका बेटा किस भगवान का नाती, उसको गोदी में बैठा के स्नान कराया है, तो उसको बोलते हैं बद्रीनाथ कुंड। भगवान से राधा बोली, आपने आपका कुंड तो बन गया, आपकी तो महिमा हो गई, आपको सब जानेगा, तो मुझको कौन जानेगा। तो भगवान बोले अपना कुंड साथ में बना दीजिए। तो राधा जी ने कंगन से बनाया, इसके नीचे कुंड है कंकण कुंड। भगवान ने बंसी से बनाया, बद्रीनाथ कुंड है, तो उसमें जल है, राधा जी के कुंड में जल नहीं है। तो भाई राधा बोली आपके कुंड में जल है, मेरे कुंड में जल नहीं है। भगवान ने बंसी दोनों का मिलन किया है, तब मिलन हो गया। तो बंसी राधा बोली कि मेरे कुंड में स्नान पूजा होगा पहले। भगवान बोले नहीं, क्योंकि मेरे कुंड में स्नान पूजा होगा पहले, तो सारे तीर्थ मेरे बनाए, पाप को उद्धार मेरे होगा। तो भगवती राधा बोली नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो मेरे में होगा। तो आपस में जो रात्रि के 12 बजे तो जब उनके गुरु आए, गुरु से बोले महाराज आप बताओ कौन से कुंड में स्नान पूजा की जाए। तो गुरु के लिए दोनों के बराबर है, तो आप ऐसा करो जयकार लगाओ, और जयकारे में जिनका नाम आएगा कुंड में स्नान पूजा हो। वो राधे श्याम सीताराम, तो राधा राम पहले आया है, तो फिर राधा कुंड में स्नान पूजा होगा तो तारीफ होगा। भगवान बोले राधा से कि तुम्हारे कुंड में स्नान पूजा करने आप क्या दोगी। तो राधा जी बोली जो मेरे कुंड में स्नान पूजा जो करेगा उसको मैं धन और संतान दूंगी। और भगवान से राधा बोली आपके कुंभ में स्नान पूजा करने से आप क्या दोगे। भगवान बोले जो मैं कुंभ में स्नान पूजा करेगा उनको भाव भक्ति दूंगा। तो साल में एक बार लगता है मेला अहोई अष्टमी का, तो जिससे संतान नहीं होती हो, बच्चे जी नहीं पाते हैं, जिनके लड़की है लड़का नहीं है, या हो के मर जाएं, या किसी के बीच में छींच जाएं, या और भी कोई काम न हो, ब्याह शादी कारोबार की, तो जोड़ाते रहो पति पत्नी। और जो कपड़े पहन के नहाते हैं वो कपड़े ऊपर छोड़े जाते हैं। और इसके अंदर एक फल छोड़े हैं, जो इसके अंदर फल छोड़ते हैं राधा जी के कुंड में फल नहीं खावे जब तक कामना पूरी नहीं होती है। जब कामना पूरी हो जावे फिर आगे पूजा करें, तब राधा जी को श्रृंगार वस्त्र लेके आवे। जैसे राधा जी सीधी है को कुंड चौरस में सीधा चौकोर है, भगवान नटखट है उनको मुकुट टेढ़ो चाल टेढ़ी है, उसी प्रकार कुंड टेढ़ा है। मेन पूजा राधा रानी की है पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा है। इसके नीचे कुंड है कंकण कुंड, भगवान ने बंसी से बनाया, उसके कुंड है बद्रीनाथ। अगर जो भी भक्त जिसके संतान की प्राप्ति नहीं, पुत्र की नहीं प्राप्ति हो, अपना जो भी सीधा आसमान करो, प्रार्थना जी करो, घर बैठे करो, यहाँ से यहाँ करो। अच्छा, तो इसमें स्नान करने से जोड़ा से तो पुत्र की प्राप्ति हो। हाँ, राधा की आस्था पूरी है तो जरूर राधा की कामना पूरी करे। राधा दरबार कोई खाली नहीं जाता है। ऐसा कोई भक्त हो आपके स्मरण में जिसका स्नान किया हो या पुत्र की प्राप्ति हो? भैया जी ऐसे बहुत है। अब देखो 24 तारीख को आएंगे बहुत से स्नान करने, कल भी आएंगे स्नान, पूरी कामना पूरी हो गई, वो कल भी आएंगे दिल्ली से। अच्छा, तो कामना पूरी होती है। हाँ, तो रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। यहाँ तक कोई निराश हो नहीं जाता है। ऐसा कुंड है। हाँ, होई माता का व्रत यहीं से प्रारंभ हुआ है, उसी से कुंडों की स्थापना हुई है। देखिए यहाँ के जो ब्रजवासी हैं इनका कहना है कि जो भी इस राधा कुंड में स्नान करता है जोड़ा से, तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये राधा रानी ने स्वयं अपने कंगन से खोदा है, और कंगन के खोदने के बाद आज भी इस कलयुग में यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से स्नान करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे साथ भक्त हैं जो राधा कुंड में दर्शन करने के लिए यहाँ पर और स्नान करने के लिए आए। आइए जानते हैं। राधे राधे। श्री राधे। क्या शुभ नाम है आपका? प्रतिमा पांडे। हम राधा कुंड पे खड़े हुए हैं, होली अष्टमी के दिन यहाँ पर स्नान करते हैं, तो क्या लाभ मिलता है? पुत्र प्राप्ति के लिए स्नान करते हैं यहाँ पर राधा कुंड में। ऐसा कोई बताइए जो आपके परिचित हो, जिसको स्नान किया हो, उसके पुत्र की प्राप्ति हुई हो। हमारी भाभी की बहू है, उनको भी बेटा हुआ, मौसी की बेटी है, उनको भी बेटा हुआ।
यहाँ स्नान करने से। देवरानी की बहन है, उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो चमत्कारी कुंड है जो मांगते हैं, मतलब पुत्र की प्राप्ति की मांगे तो मिलता है स्नान करने से। मिलता है। जिसको कई वर्षों तक संतान ना हो, वो होली अष्टमी पे स्नान करता है तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। तो होली अष्टमी के दिन आपको भी अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो मथुरा स्थित राधा कुंड में आप अवश्य आएं और ठाकुर जी का आशीर्वाद लें। राधे राधे।